है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद अगर जो पेट निकल जाता है तो उसको कम करने के लिए क्या बेल्ट पहनना जरूरी है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि बेल्ट पहनना चाहिए या नहीं। सर बेल्ट से पेट तो कम नहीं होगा। हाँ, बेल्ट हम देते हैं मदर्स को सपोर्ट के लिए, क्योंकि सपोर्ट से फायदा ये मिलेगा क्योंकि जनरली थोड़ा सा डायस्टेसिस रेक्टाई होने का चांसेस होता है सिजेरियन मॉम्स में, कि जो रेक्टस मसल होती है वो सेपरेट हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से, सर्जरी की वजह से। तो वो एक सपोर्ट मिलता है तो प्रोलैप्स होने का, हर्निया होने का चांस कम हो जाता है। एंड सेकेंड मोस्ट हम्म। इंपॉर्टेंट होता है बैक सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि मदर को थोड़ा पेन की वजह से जनरली उनकी पोस्चर भी ऑल्टर हो जाती है, तो एक बैक सपोर्ट मिल जाता है, तो बैक पेन से मदर बच जाते हैं। एंड जो पेट निकला हुआ है जो डायस्टेसिस रेक्टाई को प्रिवेंट करता है, ऐसा पेट को कम करने में हेल्प नहीं करेगा। पेट तो अपने आप ही धीरे धीरे 6 वीक्स में जितना टाइम लगना है वो अपने आप ही लगेगा। उस बीच में बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना डाइट सही से लें, और माइल्ड एक्सरसाइजेस जनरली हम 20 डेज के बाद बताते हैं कुछ पेशेंट्स को, वो स्टार्ट करना है। बेल्ट से पेट नहीं कम होगा, सपोर्ट मिलता है मदर को। ठीक है, तो डायस्टेसिस रेक्टाई मतलब जो दो मसल्स होती हैं एब्डोमेन में बीच में, उन दोनों में सेपरेशन हो जाता है, तो बाद में उसको बीच में लाने के लिए वो बेल्ट उसको आसपास रखने में मदद करता है। तो ये उस हिसाब से जरूरी है, और बैक सपोर्ट में भी मदद करता है। तो आई थिंक बैक पेन भी कम होता होगा बैक सपोर्ट मिले तो। जो टाके लगते हैं, मतलब जो सिलाई होती है, वो सूचर्स कितने दिन बाद कटते हैं, और उस सूचर्स में दर्द या पेन या जलन कितने दिन तक रहती है? वो डिपेंड करता है। जनरली जो स्किन में सूचर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल डिजॉल्वेबल सूचर्स होते हैं, मतलब अपने आप ही डिजॉल्व हो जाता है, तो कट करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, और अगर नहीं भी वैसा लगा रहे हैं तो जनरली 10 डेज में वो पूरा हील हो जाता है, स्किन पूरा हील हो जाता है। 10 डेज के बाद हम सूचर्स निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा बहुत ज्यादा सूजन कट करने में पेन तो नहीं होता। मेन जो पेशेंट्स को पेन और डर होता है वो बेसिकली पट्टी हटाने का डर होता है, क्योंकि जब 10 दिन से तक वो चिपकी हुई रहती है, वो उसको जब हम रिमूव करते हैं तो थोड़ा सा स्किन इरिटेशन, थोड़ा सा जलन, थोड़ा सा पेन होता है। एज सच सूजन रिमूवल में कोई बहुत ज्यादा पेन नहीं होता, वो डर और एंजाइटी ज्यादा होती है पेशेंट्स की। तो भी उतना दर्द नहीं होता? आप लोग आई थिंक एनाल्जेसिक थोड़ा बहुत देते हैं शुरू के कुछ दिनों में। हाँ नहीं, 5-7 डेज तो रहता ही है, क्योंकि एक्चुअली बेसिकली सूजन का पेन नहीं होता, वो तो जो कट कहीं पे भी कट लगेगा तो वो पेन तो होगा। तो वो जो जो कट लगता है स्किन पे, जो कट लगता है उसका पेन रहता है एटलीस्ट 7-10 डेज तो रहता ही है। तो हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज भी करते हैं तो 5-7 डेज का हम उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक और एनालिसिस सुबह शाम लेने के लिए बोलते हैं, और पेशेंट मदर्स को लेना भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एनालिसिस वो सेफ होते हैं, मदर के लिए भी सेफ है, बच्चे के लिए भी सेफ है, और उससे आप कंफर्टेबल रहोगे, है ना। अननेसेसरी पेन बेयर करने की जरूरत नहीं है। तो वो हम वैसे भी 10 डेज देते हैं, और जनरली अगर सब कुछ ठीक है, टाके नहीं पके, सब कुछ ठीक है, तो 10 डेज के बाद हार्डली जरूरत भी नहीं पड़ती है पेन किलर्स लेने की। कि जो बहुत सारी मदर्स डरती हैं कि हमारा सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो हम फ्रूट्स या मीठा नहीं खाएंगे, तो हमारे टाके पक जाएंगे या घाव पक जाएगा। और दूसरा है कि नॉनवेज खाने के लिए सब लोग मना कर देते हैं कि हाँ आपके ऑपरेशन हुए तो आप नॉनवेज मत खाना। तो ये जो फ्रूट्स और नॉनवेज कब खा सकते हैं सिजेरियन सेक्शन के बाद, इसके बारे में भी अगर आप बताए तो बहुत अच्छा होता। फ्रूट्स का तो कोई मना ही नहीं है। इनफैक्ट सिजेरियन मॉम्स को तो मैं हमेशा हम ये प्रमोट करते हैं कि आपको और भी अच्छी डाइट लेनी है, क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीड कराना है। 7 लेयर्स ऑफ एब्डोमेन कटे हुए हैं, उसकी हीलिंग के लिए आपको प्रॉपर मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो डाइट बहुत अच्छा चाहिए इनफैक्ट सिजेरियन मॉम्स का। तो अब पुराने जमाने में मिथ था कि भाई टाके पक जाएंगे, क्योंकि पुराने जमाने में इतनी एंटीबायोटिक नहीं थी, सूजर्स, तो इसलिए लोग अपना अलग से प्रिकॉशन रखते थे। आजकल वैसा कोई डर नहीं है, सूजर्स भी बहुत अच्छे सूजर्स हैं जिसका कोई टेंशन नहीं है। हार्डली कोई पेशेंट मतलब किसी का वुंड इन्फेक्शन होता है, वो भी इसमें भी होता है जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, कोई लॉन्ग सर्जरी हुई है या पेशेंट पहले से एनीमिक है, हीमोग्लोबिन की कमी है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा, तो ही टाके पकते हैं। अदरवाइज आजकल तो टाके पकते भी नहीं है पेशेंट्स के। तो इसलिए डाइट अच्छी रखना ज्यादा जरूरी है। तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई तुम सब खाओ, और फ्रूट्स तो आप जितना खाओ उतना अच्छा है, उतने उतने आपको मिनरल्स मिलेंगे, उतने आपके विटामिन मिलेंगी। विटामिन सी, अगर साइट्रस फ्रूट्स और भी अच्छा है, क्योंकि विटामिन सी मिलेगा तो वो उसमें टिश्यू हीलिंग में हेल्प करेगा, कोलाजन प्रोडक्शन, हाँ कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो आपके टाके बल्कि और अच्छे हील होंगे, उसमें दाग नहीं लगेगा, और मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नॉनवेज भी अगर आप खाते हैं तो कोई इशू नहीं है। डे 3 के बाद जनरली हम नॉर्मल डाइट पे जब स्विच करते हैं तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो खाओ, क्योंकि वो भी एक बहुत हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्वालिटी प्रोटीन है उसमें। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अननेसेसरी उसका बहुत ज्यादा तेल मसाला स्पाइसी ना बनाए, क्योंकि वो फिर सिजेरियन के बाद, क्योंकि सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी है, तो थोड़ा सा जैसे डाइजेशन इश्यूज रहता है पेशेंट्स में, एंटीबायोटिक चलती है तो डाइजेशन इश्यूज रहता है, 7 to 10 डेज रहता ही है। तो अननेसेसरी उसको स्पाइसी या बहुत ज्यादा तेल मसाला घी ना डालें, नॉर्मल उसको नॉर्मल बना के अगर आप खाते हैं नॉनवेज, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है।
बेनिफिशियल है, मदर के लिए भी बेनिफिशियल है, उसके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी बेनिफिशियल है, उसके टाको के लिए भी